हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MM404 का फर्स्ट लेक्चर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम पावर सीरीज जो हमारा कंसेप्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेनली हम करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कि बेटा अगर कोई भी आपको सीरीज दी हुई है, अगर वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करती है तो वो कन्वर्ज भी करेगी। ठीक है, उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि बेटा पावर सीरीज क्या होती है हमारी, और वो सिंपल जो सीरीज हम यूज करते हैं तो सीरीज और पावर सीरीज में क्या डिफरेंस है बेटा, क्यों हम पावर सीरीज को पढ़ते हैं, क्यों हम सीरीज को पढ़ते हैं, और किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन क्या मीनिंग होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बेटा। तो एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मैं फुल कोर्स ये एमएससी मैथ्स का लेके आया हूँ बेटा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम, विल स्टार्ट आवर लेक्चर बेस्ड ऑन दी पावर सीरीज। तो बेटा किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो ये और सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिनके सिलेबस में ये सब है बेटा। तो पावर सीरीज डिस्कस करने वाले हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास वो कहती है बेटा कि कोई भी सीरीज की बात करते हैं, पहले सिंपल सीरीज, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कोई सीरीज है आपके पास तो उसकी कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग होता है। तो बेटा मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, फर्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास एक छोटी सी। तो बेटा आपको अगर वीडियो के जो भी प्रॉपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसके नोट्स अगर चाहिए आप तो टेलीग्राम पे जाके एक ग्रुप सर्च करें, कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है तो उसको जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ सीरीज की। डेफिनेशन है फर्स्ट हमारे पास कि अगर कोई भी सीरीज आपको दी हुई है तो उसकी कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है। तो बेटा देखो कोई सीरीज हमें दी हुई है, मैंने ले लिया कि सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an। ठीक है बेटा, जो an है हमारे वो कोफिशिएंट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड प्लेन से आ रहे हैं, मैं बिलोंग्स टू C लिखूंगा उसको, ans जो है वो C से हैं बेटा। देन वो कहता है कि सीरीज जो भी सीरीज है बेटा, सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an इज सेड टू बी, हम इसको कन्वर्ज कहेंगे, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट ये किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, फाइनाइट, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू, सपोज करो मैंने कोई नंबर ले लिया बेटा z। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर z को ऐसे राइट करूंगा, वैसे आप जनरली ऐसे राइट करते होंगे बेटा z, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला z मैं ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ पूरे के पूरे कोर्स के अंदर। तो z है, आपकी मर्जी है कैसे भी राइट कर सकते हैं, मैं ऐसे राइट करने वाला हूँ इसको इस वाले z की प्लेस पे। ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे कि कोई भी सीरीज an फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सेट टू बी कन्वर्जेंट टू z इफ, क्या कहता है बेटा, इफ फॉर given epsilon positive there exist a positive integer, कोई पॉजिटिव इंटीजर मिले बेटा आपको, कैपिटल N से बात कर लेते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर n, सच दैट कि बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जो भी मैं लिख रहा हूँ, कि सच दैट सुमेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी an माइनस z एंड मॉडुलस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, ऐसे मिल जाए अगर आपको, या फिर ऐसे भी कई बार राइट कर देते हैं वो कि मॉडुलस an माइनस z लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये वाली ज़्यादा बेटर है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या है बेटा, देखो कोई भी सीरीज हमें दी हुई है सिंपल, सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an जो है आपके ये कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो सकते हैं बेटा। तो ये कहते हैं कि सीरीज को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे किसी नंबर z को, कि बेटा ये सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है z को, इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाएगी, सच दैट, ये वाली कंडीशन देखें आप कि मॉडुलस ऑफ an माइनस z दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, ये ऐसे भी देख लें कि सुमेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी an माइनस z लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ये वाली हम सेकंड वाली कंडीशन को लेके चलेंगे मेन, इस वाली को बेटा, कि मॉडुलस an माइनस z लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा बेटा कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो हम जनरली क्या करेंगे,
ये वाली कंडीशन अगर देखें, इस वाली कंडीशन को भी हम बहुत बार यूज करेंगे सीरीज में डायरेक्ट हम, ठीक है। ये वाली जो हमारी कंसेप्ट है ये सीक्वेंस के केस में भी आती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो बेटा जनरली बस आप ये याद रखें, कोई भी सीरीज an को आप कन्वर्ज कहेंगे z पे इफ फोर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट कि मॉडुलस ऑफ सुमेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी an माइनस z लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो बेटा आप पेन नोटबुक भी साथ में लेके बैठ जाया करो, तो प्रॉपर नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दो। मैं प्रॉपर पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो यहाँ से ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो मेन है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने बताई थी उसका प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं बेटा। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, आपको दिया हुआ है कि बेटा अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, मैंने मान लिया इफ़ सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इज एब्सोल्युटली, ठीक है बेटा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये सीरीज क्या करे, कन्वर्ज भी करे, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है बेटा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ़ दिस सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। मतलब कोई भी अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो कन्वर्ज करेगी ही करेगी बेटा। बट अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे ना करे उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, हमारे कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। तो अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है कि वो कन्वर्ज करेगी ही करेगी बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको हम प्रूव करने के लिए सिंपली मैं इस सीरीज को लेके चलता हूँ। अब मैं इसमें आपको पहले एब्सोल्यूटली कन्वर्ज के बारे में बता देता हूँ। मैंने लिखा सिंस, क्या गिवन है बेटा हमें, सिंस सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an इज एब्सोल्युटली, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, कन्वर्जेंट, ठीक है बेटा। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो कोई भी सीरीज अगर बेटा एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है तो उसका क्या मतलब है, मैंने लिखा देयरफॉर सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कि बेटा अगर मैं इसको मॉडुलस लेके एक नई सीरीज बनाऊंगा वो कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जेंट, ठीक है बेटा। दोबारा से मैं बता देता हूँ इसको बेटा, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो उसी सीरीज पे आप मॉडुलस अप्लाई कर दो। मॉडुलस अप्लाई करने के बाद जो नई सीरीज बनेगी, जो कि ये बनी है हमारी, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो विदाउट मॉडुलस वाली को हम एब्सोल्यूट कन्वर्ज कहेंगे। तो अभी हमें दिया हुआ है कि सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है, तो बेटा मॉडुलस जो वाली सीरीज मैंने बनाई है ये वाली, तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब हम यहाँ पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, मैंने लिखा कि विच इम्प्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, किसी भी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट क्या होगा बेटा कि सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस an, ठीक है बेटा, लेस देन एप्सिलॉन ये होगा। और यहाँ पे अगर आपने 0 लिखा है तो आप इसको कैपिटल N लिख लें बेटा, n फ्रॉम कैपिटल N टू इन्फिनिटी लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, जो अगर आप प्रीवियस डेफिनेशन से इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे अगर an कन्वर्ज कर रही थी तो हमें क्या मिला था, पॉजिटिव इंटीजर n मिला था, कि सच दैट हमने यहाँ पे मानना था कि ये an वाली सीरीज z को कन्वर्ज कर रही है बेटा। तो यहाँ पे सुमेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी an माइनस z का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हुआ था। अभी हमने अपने केस में क्या किया बेटा, ऐसा हमने मानना है कि जो ये सीरीज मॉडुलस an वाली कन्वर्ज कर रही है ये किसी मान लिया 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सुमेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी मॉडुलस an। तो क्योंकि जो कि एज दिस सीरीज हमारी मोड ए वाली है तो मोड n लिखेंगे, माइनस 0 और होल मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। मतलब ऐसे मैं लिख के बता दूं आपको यहाँ पे, ऐसे इसकी सुमेशन एग्जैक्ट तो ये होता है n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी मॉडुलस an माइनस 0 होल मॉडुलस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये होना चाहिए था। लेकिन अगर आप चेक करो 0 का कोई रोल नहीं, 0 को सब्ट्रैक्ट करें ना करें एक ही बात है। और यहाँ पे होल मॉडुलस, तो आप उसको होल मॉडुलस को हमने हटा दिया है विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि अंदर मॉडुलस है, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अभी बेटा देखो जो मुझे गिवन था मैंने उसका यूज़ कर लिया। अभी मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि बेटा जो ये सीरीज है ना an वाली, ये वाली जो सीरीज हमें विदाउट मॉडुलस वाली ये कन्वर्ज करे। तो बेटा ये कन्वर्ज
कब करेगी, या तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई करे विदाउट मॉडुलस के साथ, या हम इस कुछ और दिखाएं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा क्राइटेरिया से इसको कन्वर्जेंट दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है बेटा कि कोई भी सीरीज अगर कोसी सीरीज है, ठीक है, या हम ये कहें कि अगर कोई सीक्वेंस की बात करें कि कोई भी सीक्वेंस अगर कोसी सीक्वेंस है तो हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है बेटा। लेकिन ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे, जो कोसी सीक्वेंस है अगर वो कंप्लीट स्पेस के अंदर है तो ही कन्वर्जेंट होती है बेटा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर काम कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बेटा हमारा क्या होता है, कंप्लीट स्पेस होता है। तो अगर मैं ये दिखा दूँ कि कोई मेरे पास कोसी सीक्वेंस है, ठीक है बेटा, और वो कन्वर्ज, तो कोसी सीक्वेंस अगर कंप्लीट स्पेस में है तो वो कन्वर्ज करेगी ही करेगी। तो मैं अब ये दिखाऊंगा कि मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस बनाता हूँ। देखो मैं आपको बता दूं इस थ्योरम में, देखो बेटा हमने प्रूव करना है ये सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कि ये सीरीज कन्वर्ज करे बेटा। एक्चुअल में जो सीरीज कन्वर्ज करती है, हमें सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करना नहीं आता। हमने बेटा सीरीज की कन्वर्जेंस जो है सीक्वेंस की हेल्प से कन्वर्जेंट चेक करना पड़ता है। तो मेन जो कंसेप्ट है वो सीक्वेंस का है बेटा। तो अगर जनरली आपको कोई सीरीज दे दी जाए और उसको कन्वर्जेंट देखना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी हेल्प से उसका पार्शियल सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं। वो कैसे बनेगी, देखो जैसे ये सीरीज है हमारे पास सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लिया z0 के आप 1 कर लो, यहाँ पे आप इसको 1 कर लो थोड़ी देर के लिए, तो एग्जैक्टली मुझे समझ आ जाएगा। तो बेटा हमारा जो z1 है वो क्या होगा, देखो a1 हो जाएगा। अब z2 जो रखना है आपने, वो आपने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम रखना है, a1 प्लस a2, ठीक है बेटा। और आपने z3 क्या रखना है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम रखना है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है तो ऐसे ही आपने अप टू सो ऑन zn बना लिया बेटा, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। तो हमारी एक सीक्वेंस बनती है बेटा, देखो ये वाली सीक्वेंस कि z1 फर्स्ट टर्म होगी उसकी, z2 सेकंड टर्म होगी, z3 थर्ड टर्म होगी एंड अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन गई। जनरली मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता था कि zn, ठीक है बेटा। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज भी अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी। एक्चुअल जो हमारे पास कंसेप्ट है वो तो ये होता है, ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास मैंने इस सीरीज की हेल्प से क्या बनाई है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बनाई है इस सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग। तो जो भी ये सीक्वेंस का बिहेवियर होगा वही बिहेवियर बेटा इस सीरीज का होगा, ये कहता है कंसेप्ट। तो अब मैं इस वाली सीक्वेंस को ये दिखाऊंगा कि ये सीक्वेंस ना बेटा कोसी सीक्वेंस है। तो अगर ये कोसी सीक्वेंस होगी फिर हमें पता होता है कि कोई भी अगर कोसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज करती ही करती है। तो मैं सिर्फ अब ये दिखाऊंगा कि ये सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी तो सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो मुझे यही प्रूव करना था। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, कोसी सीक्वेंस क्या होती है, देखो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप क्या करें, इस सीक्वेंस के अंदर से मेरे बेटा कोई भी फाइनाइट 2 टर्म्स उठा लें, कोई भी फाइनाइट 2 टर्म्स उठा लें, कोई भी टर्म्स उठा लें, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल z3 माइनस z2 की अगर बात करूं, उसका मॉडुलस वैल्यू जो है वो लेस देन समथिंग एप्सिलॉन होना चाहिए। ऐसे में अगर z4 माइनस z3 या z8 माइनस z6 की बात करूं, वो भी आपका क्या होना चाहिए, माइनर सा होना चाहिए, मतलब बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए मोड वैल्यू उनका, ठीक है। तो मैं अब दिखाऊंगा कि मेरे पास सपोज करो मैंने मान लिया कि 2 नंबर हैं कि लेट m एंड k, ठीक है बेटा। ये मैंने मान ली कि 2 मेरे पास नंबर हैं जो कि हमारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू n चल रहे हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा क्या कि बेटा zm माइनस zk वो लेस देन एप्सिलॉन अगर आ गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये भी मान लिया मैंने कि जो ये m चल रहा है ना, ये m मेरा ग्रेटर देन k है, ऐसे ले लो इसको आप, m ग्रेटर देन k है और k ग्रेटर देन इक्वल, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू n है। तो मैंने लिया बेटा क्या, zm माइनस zk, देखते हैं क्या होगा। अब zm माइनस zk क्या होगा बेटा, zm की वैल्यू तो क्या होगी, देखो अगर zn n है तो a1 से लेके an तक है। देखो अगर zn है मेरे बेटा तो a1 से लगा के an तक है, तो m है तो z1 से a1 से लगा के am तक सम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सुमेशन, ऐसे लिख लो कि बेटा i फ्रॉम 1 टू m, ठीक है, और यहाँ पे ai
माइनस सुमेसन आई फ्रॉम 1 टू के और ए आई। ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ बेटा। देखो अगर जेड एन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं पेन चेंज करता हूँ एक बार, दिस इज इक्वल टू सुमेसन आई फ्रॉम 1 टू के एन, आई फ्रॉम 1 टू एन और ए आई। एन है तो एन तक है, एम है यहाँ पे तो एम तक चला सुमेसन, के है तो बेटा 1 से के तक चलेगा। अब एम मेरा है ग्रेटर देन के, अगर मैं दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या बचना चाहिए बेटा, ये बचेगा। देखो कि सुमेसन आई फ्रॉम एम तक तो सब कैंसिल हो चुके होंगे, मुझे क्या बचेगा, मुझे बचेगा बेटा के प्लस 1 टू एम, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए आई। ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। देखो बेटा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ऐसे होगा। देखो पहले आप इस सुमेसन की वैल्यू देखो क्या होगी, ये होगी ना A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन। अब देखो m जो है ना बेटा वो k से बड़ा है, k से बड़ा है इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे कहीं अगर बीच में k भी है ना, कि अगर ये AK है तो अप टू सोन चलेगा और फिर जाके AM आएगा, ठीक है बेटा। ये तो हो गया पहले वाले सुमेसन का वैल्यू, माइनस दूसरे वाला सुमेसन ये है, इसकी भी वैल्यू लिख दो। तो ये A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन प्लस AK। तो बेटा देखो ये माइनस है तो ये के तक तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, के प्लस 1 से लेके m तक। तो मैंने यही लिखा है कि सुमेसन आई फ्रॉम के प्लस 1 से m ए आई, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या है, मुझे ये देखना था बेटा कि ये जेड एम माइनस जेड के दोनों का मोड वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। अभी मैंने क्या दिखा दिया कि जेड एम माइनस जेड के किसके इक्वल आया है बेटा, सुमेसन आई फ्रॉम के प्लस 1 टू एम, के प्लस 1 टू एम, इसको एग्जैक्ट लिखते हैं सुमेसन आई फ्रॉम के प्लस 1 टू एम और यहाँ पे ए आई, ठीक है बेटा। अब मैं दोनों साइड मॉडुलस अप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, जेड एम माइनस जेड के, ये मैंने लेस देन एप्सिलॉन दिखाया ना एनी हाउ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सुमेसन आई फ्रॉम के प्लस 1 टू एम मोड वैल्यू ए आई। अब आपको पता है मॉडुलस सम पे स्प्लिट हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू सुमेसन आई फ्रॉम के प्लस 1 टू एम और ये मॉडुलस चला गया बेटा सुमेसन के अंदर। अब मुझे पता है कि ये किससे लेस होगा, सुमेसन आई फ्रॉम, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 टू इन्फिनिटी और मॉडुलस ए आई। देखो ये कैसे हुआ, यहाँ पे चेक करो बेटा आप, जो ये वाली चीज़ है ये तो फाइनाइट है के प्लस 1 से लेके m तक, और यहाँ पे ये क्या है, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा ही आपका क्या है सम है। तो मुझे ये क्यों करना पड़ा, देखो मुझे दिखाना है जेड एम माइनस जेड के लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं दिखा दूं कि ये लेस देन इससे है, और मैंने देखो पीछे पहले से ही दिखाया हुआ बेटा यहाँ पे कि ये जो थिंग है यहाँ पे आप चेक करो, ये वाली जो थिंग है सुमेसन एन फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस एन, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो डायरेक्ट ये यूज हो जाएगा कैसे। लेकिन यहाँ एन फ्रॉम एन है तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगाने के लिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आई फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि है तो हमारा ये वाला जो सुमेसन है ये तो है तो इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर, तो फिर भी स्टिल बड़ा होगा ये। और मैंने लिख दिया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से क्या आ गया, ये लेस देन एप्सिलॉन। तो ओवरऑल क्या आ गया मेरे बेटा कि जेड एम माइनस जेड के दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो जेड एन है हमारी ये क्या बन गई, इज अ कॉसी सीक्वेंस, इज अ कॉसी सीक्वेंस, ठीक है बेटा। अब आपने क्या लिखना है, अगर ये कॉसी सीक्वेंस है वी नो दैट, आपने लिखना है बेटा इस आपने उसमें नोट्स में ये कि वी नो दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर जेड एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ऐसे लिखना आपने, ठीक है बेटा। अगर ये कन्वर्ज कर रही है, मैंने कहा कि से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन का जो वैल्यू है मैंने मान लिया वो z है, ठीक है बेटा। ऐसा मान लिया कि z को कन्वर्ज कर रही है। अब देखो अब अपने केस में लगाते हैं इस केस, अब इस रिजल्ट को हम देखें अगर कि नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन, और जेड एन की वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जेड एन क्या था, सुमेसन आई फ्रॉम 1 टू n और ए आई, यही था ना, देख लो आप चेक करके। जेड एन जो था ये जेड एन ये क्या था, सुमेसन आई फ्रॉम 1 टू n ए आई, इसकी वैल्यू रख दी बेटा, ये क्या होगी,
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा सुमेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई। ठीक है बेटा, ए आई, और ये तो किसके इक्वल है, जेड के, तो इक्वल टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। तो बेटा यही हमें प्रूव करना था कि ये सीरीज क्या करे, कन्वर्ज करे। ठीक है बेटा, तो जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होगी बेटा, उस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, कॉची-हेडमार्ड थ्योरम। तो बेटा आप तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।